जय मसीह की एकता सिंह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम पहुंच गए हैं लेंट के 9th डे में। और आज जो हमने टॉपिक लिया है वो लिया है कि पीतल के सांप में और यीशु मसीह में क्या संबंध है। हम एक आयत से भली भांति परिचित है, वो है यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो आज हम इस आयत की पहले की 2 आयतों को देखेंगे, वर्स 14 और 15। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। ये बात यीशु मसीह ने निकोदेमस से कही थी। निकोदेमस यहूदियों का सरदार था और आधी रात में यीशु मसीह से वो मिलने आया था। यीशु मसीह उससे कहते हैं जब तक कोई नए सिरे से उत्पन्न ना हो तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। वर्स 3 में देख सकते हैं। किंतु निकोदेमस ये बात को समझ नहीं पाता है और वो सोचता है कि मैं नए सिरे से कैसे उत्पन्न हो सकता हूँ। तो फिर यीशु मसीह उससे कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। यूहन्ना 3:15 में लिखा है। तो निकोदेमस इस बात को भी नहीं समझ पाता। तो फिर ये यूहन्ना 14 और 15 में जो परमेश्वर बोलता है, जैसा मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पे चढ़ाया था वैसा अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पे चढ़ाया जाएगा। तो यीशु मसीह अपने बारे में बता रहा है कि जैसे पीतल के सांप को ऊंचे पे चढ़ाया गया था वैसे यीशु मसीह को भी सूले पे चढ़ाया जाएगा। कि आइए हम इस पीतल के सांप के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं कि पीतल के सांप के बारे में मेंशन का है। ये लिखा है गिनती 21:9 में। से निकलने के कई वर्षों बाद इजरायली लोग बार बार मूसा पे कुड़कुड़ाते थे। वह कहते थे नहीं है, ना भोजन है और हम इस स्थान में क्यों लाए गए हैं और हम अभी तक प्रतिज्ञा के देश में क्यों नहीं पहुँचे। तब तक मूसा की बहन और हारून मूसा का भाई मर चुके थे। तो वो मूसा से बार बार शिकायत करते हैं और कहते हैं, काश हम उस समय ही मर गए होते, तुम हमें मिस्र से निकाल कर इस बुरे स्थान पे क्यों लेके आए हो। यहाँ पर पानी, ना अंजीर, अनार, दाखलता है, नहीं पीने के लिए पानी। जैसा कि मूसा हमेशा करता है, मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता और विनती करता है कि इन्हें क्षमा करे, तो परमेश्वर इसे इन लोगों को पीने का पानी और खाना देते हैं। कुछ समय बीतने के बाद ये फिर शिकायत करने लगते हैं और कहते हैं हमें क्यों लेके आए हैं, हमें अभी तक प्रतिज्ञा के देश में क्यों नहीं पहुँचाए, ना यहाँ पे खाना है ना पानी, और हम ऊब गए। ये निकम्मी रोटी, मन्ना परमेश्वर ने खाना दिया था, उसे कहते हैं ये निकम्मी रोटी खा के हम ऊब गए हैं। इस कारण परमेश्वर ने उनके बीच में जहरीले सांप भेजे कि इतने जहरीले कि उनके काटने से इंसान मर जाता, क्या बच्चा, क्या बड़े, क्या स्त्री, सब मर जाते। तो वो लोग मूसा के पास आते तो मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर उनसे कहते हैं कि एक पीतल का सांप बनाओ और उसे ऊंचे पे लटका दे। जो कोई सांप के काटने के बाद उस पीतल के सांप को देखेगा वो बच जाएगा, मरेगा नहीं। परमेश्वर ने एक बार फिर इन हठीले लोगों पर दया की। पर 2000 साल बाद यीशु मसीह निकोदेमस को ये घटना स्मरण दिला रहे थे कि जैसे सांप ऊंचा उठाया गया था वैसे मनुष्य का पुत्र भी ऊंचा उठाया जाएगा। जैसे सांप के डसे मनुष्य उस प्रतिमा को देख के सांप के जीवित रह रहे थे, वैसे यीशु मसीह के क्रूस की तरफ देख के, यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करके, यीशु मसीह पे विश्वास करके हम अपने जीवन को बचा सकते हैं। पापी लोग अपने जीवन को बचा सकते हैं। ईश्वर ने इजराइल को जहरीले सांप की विपत्ति से बचाया था, उसके बाद भी वह पीतल के सांप को अपने पास रखे रहते हैं। मूसा के मरने के बाद, यीशु प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाने के बाद भी, सुलेमान जब आराधनालय बनाते तब भी वो पीतल का सांप उनके साथ था और वह उसे टाइम के साथ पूजने लगे थे। हिजकिय्याह राजा के समय तक आप पढ़ सकते हैं 2 राजा
18:3 के 4 में हिजकिय्याह राजा ने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लठों को तोड़ दिया, इवन पीतल के सांप को चूना चूर कर दिया, क्योंकि लोग उसके सामने धूप जलाते थे और उन्होंने उसका नाम भी रख दिया था नहुशातान, अर्थात पीतल का टुकड़ा। क्रूस को घर पे लगाना और गले पे लटकाना पर्याप्त नहीं है। क्रूस को मूर्ति के समान ना बनाइए। यीशु मसीह पीतल के सांप के समान बिल्कुल भी नहीं है। वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन जी उठा। वो हमारी संगति करना चाहता है, वो हमें बुलाता है अपनी संगति में, तो हमें उसकी संगति करना है, हमें उस पर विश्वास करना है। हम प्रार्थना के द्वारा, वचनों के द्वारा हम उसकी संगति कर सकते हैं। बाइबल बोलती है केवल विश्वास करना है हमें, क्योंकि यूहन्ना 3:14-15 में बोलता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया गया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। तो हम उस पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमें एवर लास्टिंग लाइफ देगा। सिर्फ वो पीतल के सांप से तो हमें कुछ पल का जीवन मिला था, लेकिन जब हम यीशु मसीह की तरफ देखते हैं तो हमें अनंत काल का जीवन मिलता है। इस वचन को सुने जाने पर परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।